सच कहूँ तो यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। ये दूर तक खुले मैदान, बादलों से घिरे पहाड़ और बिल्कुल शांत माहौल, सब कुछ इतना सुकून भरा लग रहा है कि दिल यहीं रुक जाने का मन कर रहा है। स्वागत है दोस्तों, आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। आज मेरी जर्नी शुरू हुई है भूटान के फॉजिका वैली में। और मैं इस जगह के बारे में क्या ही बताऊं, क्योंकि ये जगह पिक्चर से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो अभी हम निकल चुके हैं भूटान के शहर पुनाखा से फॉबजिका वैली के लिए। पुनाखा से फॉबजिका वैली की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है और हमें लग गए लगभग 4 घंटे इस दूरी को तय करने में। डिस्टेंस तो भले ही ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पहाड़ी सड़कों और घुमावदार रास्ते की वजह से ड्राइविंग थोड़ी धीमी हो जाती है। अगर आप थिम्पू में रुके हो तो वहां से भी फॉबजिका वैली आसानी से पहुंचा जा सकता है और थिम्पू से वैली की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है और यहाँ पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे तो लग ही जाते हैं। थिम्पू से फॉबजिका वैली आते वक्त आपको भूटान का फेमस टोचुला पास, पुनाखा शहर और उसके बाद फोड्रंग जैसी डेस्टिनेशन भी देखने को मिलती है। तो इसी वजह से ज्यादातर टूरिस्ट अपनी भूटान की आइटनरी में थिम्पू, पुनाखा और फॉबजिका वैली को एक ही रूट में रखते हैं। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं फॉबजिका वैली और अब हमने अपना लंच कंप्लीट कर लिया है और अब हम करने जा रहे हैं फॉबजिका वैली को एक्सप्लोर। पर उससे पहले चलिए जान लेते हैं कुछ बातें फॉबजिका वैली के बारे में। जैसे कि ये वैली 9,800 फीट अबव सी लेवल पर स्थित है और ऐसा बोला जाता है कि इस वैली का निर्माण सालों पहले ग्लेशियर के पिघलने से हुआ था। अभी भी इस वैली की आबादी बहुत ही कम है। पूरी घाटी और आसपास के गांव मिलाकर लगभग 4 से 5 हजार लोग ही रहते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ आपको शोर शराबा, ट्रैफिक या भीड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ अब भी जिंदगी बहुत ही शांत, सरल और प्रकृति के करीब है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं गैंगटे नेचर ट्रेल वॉक, जिसे भूटान की पॉपुलर वॉकिंग ट्रेल में से एक माना जाता है। बहुत से लोग फॉबजिका वैली को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ भूटान भी कहते हैं। जैसे जैसे आप इस ट्रेल पे चलेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा इसे यह नाम क्यों दिया गया है। अगर आप फॉबजिका वैली को सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि उसे करीब से महसूस करना चाहते हैं तो गैंगटे नेचर ट्रेल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये ट्रेल वॉक लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबा ट्रेल वॉक है। बेसिकली ये ट्रेल गैंगटे मॉनेस्ट्री के पास से शुरू होकर फॉबजिका वैली के बीचों बीच से गुजरता है। इस पूरे ट्रेल को आराम से पूरा करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। रास्ता ज्यादातर आसान है, इसलिए परिवार या फिर सीनियर सिटीजन और पहली बार ट्रैक करने वाले लोगों के लिए इसे आराम से पूरा किया जा सकता है। इस ट्रेल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर कुछ कदम पर नजारा बदल जाता है। कभी आप पाइन ट्री के बीच में चल रहे होते हो तो कभी लकड़ी के छोटे छोटे पुल पार कर रहे होते हो। पूरी ट्रेल वॉक में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप नेचर की गोद में सैर कर रहे हो। रास्ते में आपको ट्रेडिशनल भूटानीज हाउस, छोटे छोटे खेत, चरते हुए याक, गाय, घोड़े और कई लोकल बर्ड देखने को मिल सकते हैं।
और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो अक्टूबर से फरवरी के बीच इसी घाटी में ब्लैक नेकेड क्रेन भी देखने को मिल सकता है, जो कि तिब्बत से माइग्रेट होकर इस वैली में विंटर में आते हैं और इस वैली की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। अगर आप जुलाई में यहाँ आते हैं तो इस ट्रेल की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ उस वक्त हल्की हल्की बारिश के बाद चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिलती है और पहाड़ों को छूते हुए बादल, हवा और फॉग से कवर पूरी वैली पूरे माहौल को जादुई बना देते हैं। मानो ऐसा लगता है आप जैसे किसी फिल्म का पार्ट हो। अगर आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या ड्रोन शॉट के शौकीन हैं, तो ये नेचर ट्रेल आपके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। आइए इस खूबसूरत ट्रेल पर हमारे साथ चलते रहिए और देखते रहिए लाइव क्लिक्स, जहां हर सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि यादों का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाता है।